हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम वीडियो लेकर आए हैं विजुअल परफॉर्मेंस में, और उसका प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिकल टारगेट्स कैसे होने चाहिए ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। कुछ चीज़ें हैं जो आप गलतियां कर रहे हैं, तभी आपके बच्चे आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि विजुअल परफॉर्मेंस का जो आईईपी प्लान में इम्पोर्टेंस है, मींस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है ये वाला लर्नर स्किल। जब भी किसी बच्चे के बिहेवियर्स आते हैं, है ना, उसका हमें सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना है, उसका फोकस इंक्रीज करना है, उसकी कंसंट्रेशन पे वर्क करना है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम करना है। तो ये सब सारी चीज़ों पे कौन काम करेगा? एक ही बेसिक लर्नर स्किल, एंड दैट इज़ विजुअल परफॉर्मेंस। किसी भी बच्चे के कितने भी बड़े बिहेवियर्स हों, अगर सपोज करें कि बच्चे को मैं काम करा रही हूँ, है ना, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, या कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसको बच्चा खुद ही वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो जैसे ही बच्चा आपके पास आता है, इफ़ यू विल स्टार्ट द सेशन विद द विजुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स, बच्चे की सिटिंग विल बी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कभी भी बच्चे का बिहेवियर आता है तो यू कैन यूज दिस लर्नर स्किल कि बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस आ जाए, वो लॉस्ट ना हो, वो बिहेवियर्स और बढ़ाए नहीं। ठीक है, तो वो बाकी की चीज़ें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। तो विजुअल परफॉर्मेंस में हम सबसे पहले लेते हैं वुडन पजल, और जो भी सामान मैं आपको दिखाऊंगी, सब जो भी मटेरियल यूज़ करूंगी, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो सबसे पहले आता है वुडन पजल। अब आप लोग देखो, मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी आप लोग क्या गलतियां करते हैं। एक मिनट, पुट योर हैंड्स डाउन प्लीज। आप लोग क्या करते हैं, जब भी वुडन पजल इंट्रोड्यूस करते हैं, आप सबसे पहले जो पजल है उसको बाहर निकाल के रख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अगर बच्चा स्टार्ट कर रहा है टारगेट, आपको सिर्फ इतना बाहर निकालना है। ओके, डालिए मेरे बेटा, ये और यहाँ से पकड़ेंगे हमेशा जी, वेरी गुड, पुट दिस। अगर अभी बच्चा बिल्कुल ही 1.5 साल का है और आप चाहते हैं मेरा बच्चा स्मार्ट हो, तो गलती नहीं करने देनी है। स्टार्टिंग में ही आप फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देंगे अपने बच्चे को, इस तरीके से देंगे। ओके, उसके बाद आप फिर ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे ले आएंगे जी, वेरी गुड, डालिए, गुड। और फिर आप डालेंगे, रखेंगे इसको बाहर। देखो, वुडन पजल में ही मैंने आपको 3 to 4 स्टेप्स दिखा दिए हैं, और हो गया बेटा। 4 days में आपका वुडन पजल कंप्लीट, अगर इफ यू विल गो टेक्निकली। ओके, फर्स्ट हो गया वुडन पजल। उसके बाद आज आप सीरीज भी नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म बॉक्स के बारे में। ये ऑलमोस्ट सबके घर में होता है, फॉर्म बॉक्स है। सबसे पहले अगर आप लोग जो मिस्टेक्स करते हैं कि, पूरे हैंड्स डाउन प्लीज, आप लोग क्या करते हैं, सारे के सारे शेप्स बाहर निकाल देंगे। मैं पहले वो वाली शेप्स निकालूंगी जो कि सीधा अंदर जाती हैं। ठीक है जी, मैंने निकाला स्टार, सर्कल एंड स्क्वायर। कहीं पे भी हमने अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस पे अटैक नहीं करना है, यह आपको हमेशा से ध्यान रखना है। एक अच्छा एजुकेटर वही है जो अपने लर्नर स्किल्स का ख्याल रखते हुए बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस पे भी प्रॉपर फोकस्ड रहता है। ठीक है जी, गुड। अरे यू आर प्रिटेंडिंग लाइक्स, अभी देखो ये कर रही है अपना कि ओके, जैसे उसको विजुअल परफॉर्मेंस इज वीक, शी इज प्रिटेंडिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने देखा कि ये गलती कर रही है, आपको फटाफट से इसका हैंड पकड़ के ठीक में डालना है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि री लर्निंग इज वेरी टफ, रेदर देन कि आप उसको फ्रेश लर्निंग ही सिखाएंगे, दिस वे। उसके बाद आप सारे ब्लॉक्स बाहर निकाल दो और फिर बच्चा डालेगा उसको। सो ये है शेप्स। अब यहाँ पे क्या है, कुछ मेरे पास बच्चे आते हैं, आप सीधे सीधे नहीं चलना है, ऑलवेज यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। समटाइम्स क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा है, मैं सिर्फ ये रखती हूँ उसके सामने ताकि वो शेप्स और अच्छे से स्कैन कर सके। डालिए, और एक टाइम पे आप एक ही टारगेट प्रेजेंट करेंगे, सारे के सारे निकाल के बाहर नहीं रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फॉर्म बॉक्स। व्हाट इज दिस? फॉर्म बॉक्स। यस। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है कि हमें अपने बच्चों को स्कैनिंग सिखानी है। पुट योर हैंड्स डाउन प्लीज, थैंक यू सो मच। ये देखिए, मैंने ये रखे 5 टारगेट्स इन अ 1 गो।
ठीक है। स्कैनिंग में आपको 5 टारगेट्स इन 1 गो रखना है। आगे मैचिंग में, एसोसिएशन पिक्चर्स में 3 एरे से ज़्यादा एरे, इसको बोलते हैं एरे। अभी मैंने आपके सामने 5 के एरे में सामान रखा है। हैंड पीछे बेटा, टच, टच करो इसको, टच टच। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये मिस्टेक करते देखा, आप एक ही लाइन में टच कराते जा रहे हो। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। टच 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 टच, हो गया सीधा। अब रैंडम भी तो करना है। टच 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 टच, वेरी गुड। अब हम इनकी चेंज कर देंगे डायरेक्शंस। टच 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 टच, ये हो गया आपका बच्चा, इसे स्कैनिंग सीख जाएगा। टच, यूज योर राइट हैंड, टच, यू नीड टू टच, टच 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 टच, वेरी गुड। सो इस तरीके से करना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है मिस्टेक करते हुए। ओके, ये इससे क्या हो गया कि हमारे बच्चे की स्कैनिंग उसको समझ में आ गया। अब आप चाहे कितनी भी पिक्चर्स रखेंगे, कम से कम 5 के एरे में रखेंगे तो बच्चा करेगा। नेक्स्ट इज मैच आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू सैंपल, पर उससे पहले हम लेंगे पिक्चर मैचिंग। यस, पिक्चर मैचिंग में पैरेट, बस एंड चेरी। ओके, पिक्चर मैचिंग जब भी आपको स्टार्ट करनी है तो आप 3 के एरे में स्टार्ट करेंगे। इससे ज़्यादा अब मैं आपको बताती हूँ आपको बोलना भी कितना है। पैरेट, पैरेट, टच करते रहना ना, पैरेट, बस, चेरी। चेरी, यस, पैरेट, पैरेट। मोस्टली पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, सुनते जाइए बहुत ध्यान से। मैंने इसको दिया पैरेट, चलो मैच करो। मैं अब आप है ना, आई एम टेलिंग यू कि आप लोग क्या करते हैं। अब बच्चे ने पैरेट मैच करना है, आप पैरेट की तरफ ही देख रहे हैं और बच्चा आपको देख के पैरेट की तरफ सेम मैच कर देगा। इसको मैं इंडिपेंडेंट मैचिंग नहीं मानूंगी, क्योंकि बच्चा आपका विजुअल प्रॉम्प्ट ले रहा है। मैच, ये प्रॉपर आपको आज एक्टिंग करके दिखा रही है मैच तो यहाँ पे मैं उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दे के मैच कराया मैंने। मैच, गलती करने का मौका नहीं देंगे। फर्स्ट 7 डेज आप प्रॉम्प्ट दें फिजिकल। मैच, वेरी गुड, मैच मैच, गुड। ये आप एरे, पिक्चर मैचिंग का एरे आप 25 तक लेके जाएंगे और तब आप आगे बढ़ोगे। चलिए, मैचिंग के बाद अब हम ले आते हैं कलर मैचिंग। यही आपका इसी तरीके से आप लोगों को चलाना है। ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, रेड। रेड, ओके, ऑरेंज, 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 लेग्स फोल्ड प्लीज। ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, रेड। रेड। इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना। मैच, bless you, match, match, very good, give me high five, very good, शाबाश। ओके, तो हमने कर लिया पिक्चर मैचिंग, कलर मैचिंग, स्कैनिंग, फॉर्म बॉक्स एंड वुडन पजल। ओके, अब हम चलेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे देखिए, अब मैंने ना इवन पेरेंट्स से बात करके भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। उसमें क्या है कि आपको बहुत सारे थेरेपिस्ट कहते हैं कि पिक्चर मैचिंग तो ठीक है, बट ओरिजिनल आइटम्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आप उनको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। मैंने यहाँ पे लिया 3 के एरे में पिक्चर मैचिंग करा दिया। अब हम लेंगे पिक्चर्स के साथ हम ओरिजिनल चीज़ें मैच कराएंगे। लेमन, लेमन, क्रेयॉन क्रेयॉन, एंड मैंगो। मैंगो, मैच, वेरी गुड, मैच मैच दिस वे। अगर आपके घर में बहुत सारा सामान अवेलेबल है तो आप 25 के एरे तक करा सकते हैं। ठीक है जी, चीज़ें चेंज करते रहे, इससे क्या होगा कि जनरलाइजेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद आप इसको आउटसाइड में यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही रूम में जगह जगह पे अलग अलग चीज़ें रख दें, बच्चे को बोले गो एंड मैच, गो एंड मैच। गो एंड मैच, जी, गो एंड मैच, हाँ जी। ओके, उसके बाद हम आते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग में मैंने अलग अलग 2 बास्केट्स ले ली। कॉमन मिस्टेक, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन।
कॉमन मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग स्टार्टिंग में ही राजमा, चने, दाल, ये लोग ऐसे नहीं स्टार्ट होती है सॉर्टिंग, ये गलत चीज़ है। सॉर्टिंग हम कैसे करेंगे, 2 बास्केट्स मैंने रखी और बिग बिग ऑब्जेक्ट्स लेनी है, बॉल हो गया और ब्लॉक्स हो गया, जो बच्चा मोस्टली देखता है घर पे, ठीक है। और क्या गलती करते हैं आप लोग, पहले बास्केट्स खाली कर देते हैं बिल्कुल ही। मैं आपको दिखाती हूँ आप लोग क्या कर रहे हो, बास्केट्स खाली कर देते हैं, पुट हाँ, और पुट, ये रीत कर रही है बट आप लोग इसको गलत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी आप बास्केट में रखो, इसको बास्केट में सॉर्टिंग कराएंगे तो कम से कम 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद सॉर्टिंग होगा। सॉर्ट, बॉल, ब्लॉक, बॉल, ब्लॉक, इट्स ओके। अब उसके बाद अगर बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर आई विल चेंज द डायरेक्शंस, बॉल, ब्लॉक, वेरी गुड। सो दिस इज द वे ऑफ सॉर्टिंग। बहुत कम बोलना है इन बिटवीन द सेशंस, ओके। अब ये हो गया आइडेंटिकल मैचिंग। आइडेंटिकल मीन सेम चीजें हमने मैच कराई, सॉर्ट कराई, सॉरी। अब मैं यहाँ पे यही चीजें क्या चेंज कर दूंगी, बॉटल्स ले रही हूँ बेसबॉल की, और उसमें क्या है, कलर मैंने चेंज कर दिए। प्लीज गिव इट टू मी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा, हाँ आई कैन जी। और मैंने शेप्स ले ली है, ठीक है सारी शेप्स ही, बट नाउ वी आर डूइंग नॉन आइडेंटिकल सॉर्टिंग। सॉर्ट, ब्लॉक, शेप, सॉरी शेप, चलो चलो जल्दी करो, शेप, बॉटल, बॉटल, बिहेवियर करने का मौका नहीं देना, साथ के साथ देना है, शेप, शेप, बॉटल, बॉटल, गुड, शेप, वेरी गुड। तो ये क्या हो गई, नॉन आइडेंटिकल मैचिंग। जी बेटा, सॉर्टिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बाद में हम करेंगे ना, ओके। अब इसके बाद आता है जिगसॉ पजल्स। जिगसॉ पजल्स हम स्टार्ट करेंगे 2 पिक्चर से, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के क्लियर, बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स, ठीक है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देंगे। ये मैं इसको दे रही हूँ, सिर्फ 2 पीस से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 3 पीस, ऐसे इस तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे। ये मैं दूंगी इस तरीके से। पहले स्टार्टिंग में बच्चे नहीं करते हैं, बट इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको सिर्फ सीरीज़ दिखा रही हूँ कि किस सीरीज़ में आपके टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कराना है। जी 4 में, वेरी गुड, थैंक यू ईशप्रीत। भूल गए थे मम्मा। यस, आई एम सो सॉरी। यस, वेरी गुड। और ये चलो चलो फटाफट, ओके लगेगा। जी, फैंटास्टिक, वेरी गुड। प्रॉम्प्ट्स का आपको ध्यान रखना है, कौन सा प्रॉम्प्ट आपको कब देना है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सीक्वेंस पैटर्न, ठीक है जी। ये मैं समान क्लेवर क्यूब से मैंने आपने पहले भी देखा है, बट क्योंकि वी आर मेकिंग अ सीरीज, सो आपको ये दिखाया जा रहा है। इस तरीके के टावर कार्ड्स उसमें होंगे और बच्चे को ये सीरीज में लगाना आना चाहिए। देखो है पिक्चर मैचिंग ही, बट मैं पिक्चर मैचिंग को ही एडवांस लेवल पे लेके जा रही हूँ। चलो बेटा, सेम आपको इस तरीके का टावर बनाना है, ठीक है बेटू। चलो, पहले आंटी आंटी, फिर पोट इनके ऊपर, जी, फिर फ्लावर वाला पोट इनके ऊपर, फिर येलो वाला पोट इनके ऊपर। इतना बड़ा उठा के आंटी जा रहे हैं। चल ये देखिए, तो इस तरीके से दिस इज अ सीक्वेंस पैटर्न, इस तरीके से होगा, ठीक है जी।
इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बहुत सारी हैं, ब्लॉग्स में भी हैं, बट है ना अभी वीडियो बनानी है, इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, बट मैं उसमें से आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। देखो ये भी है मेरे पास, ये टावर चैनल ही है, अगेन टावर ही है, और इसमें क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अभी आपको हाँ जी बेटा। फ्रॉक तो भूल गए। ओह सॉरी, आप तो मेरी बहुत ही हेल्प करते हो, वेरी नाइस। चलो मेरे बच्चा। आपको पता है मैं ना मम्मा को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाय राम, थैंक यू। चलिए बेटा। पहले डॉग। वेयर इज द डॉग? ओके पपी, यू आर राइट। चलिए। और फिर ऑस्ट्रिच। इज दिस एन ऑस्ट्रिच? फ्लेमिंगो। यस, यू आर राइट। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो। शीप। वेरी गुड। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये होगा। अब मैं आपको, आप समझ जाएंगे कि फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स है। जी बेटा। मैं नीचे भी करूंगी। ओके ओके, हम ले जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी पेरेंट्स को बता देना। हाँ जी। फिर ये करना है मम्मा। अब ये हम नीचे जाके आप अपना खेल लेना इससे, ठीक है जी। Okay. उसके बाद आता है हमारा पिक्चर सीक्वेंस। देखो आपने ना हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं आज आपको विजुअल परफॉर्मेंस करा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग का टारगेट अभी नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपका टारगेट होगा कि बच्चा पिक्चर सीक्वेंस में लगाए, वो बोले नहीं बोले ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है सिर्फ पिक्चर शुड बी इन द सीक्वेंस। ये देखिए यहाँ पे मैंने इजी वाला लिया है सबसे पहले कि गर्ल उठी, उसने ब्रश किया, नहाया एंड स्कूल के लिए रेडी हो गई। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि रीत साथ में बोलेगी, नो। अभी टारगेट क्या है कि रीत इसको सीक्वेंस में लगा सकती है कि नहीं। चलो बेटा, सीक्वेंस में लगाना है आपको, ठीक है नन्नू? ओके। चलो। नहीं, आपको यहाँ पे बोलना नहीं है, आपको बस एक सीरीज में लगा दो इसको। फिर ब्रश करे। चलो लगाओ पहले, ठीक है। चलो अच्छा, बल्कि मिस्टेक करोगे तभी पता चलेगा सबको। नहीं। जी। उठ के ब्रश करे, फिर हम नहाए। सबसे नहाई है। देखो अगर आपको ना लर्नर स्किल्स की समझ में आ गई ना कि हमें अपने बच्चों के पीछे भागना नहीं है, ना ही उनको भगाना है, ठीक है। तो पहला टारगेट सीरीज में लगाना, नेक्स्ट आईपी शुड बी कि वो बोलना स्टार्ट करेगा बच्चा साथ साथ। इस तरीके से आप अगर धीरे धीरे स्लोली चलेंगे ना, फिर आप देखिए आपके बच्चे कैसे अचीव करते हैं टारगेट्स। नेक्स्ट मैंने लिया है कि गर्ल ने फ्रिज ओपन किया, आइसक्रीम निकाली, फ्रिज बंद किया और आइसक्रीम खाई। ये देखिए आपको रीड करके दिखाएगी। चलो बेटा लगा के दिखाओ सबको। आपको आता है ये वाला? पहले आप सारी के सारी पिक्चर्स को यू नीड टू स्कैन, जल्दी जल्दी फटाफट। पहले गर्ल ने फ्रिज खोला। ओके। फिर उसमें से आइसक्रीम ली, फिर खाई जाए, फिर फ्रिज बंद, फिर फ्रिज बंद किया, फिर आइसक्रीम खाई, फ्रिज ओपन किया। देखिए अब पहले मैंने, आपने अगर मेरे को नोटिस किया हो तो पहले मैंने रीत का प्रीवियस नॉलेज चेक किया कि वो सीरीज में लगाएगी कि नहीं, तब वहां पे मैंने उसको कुछ नहीं टोका। तो ये आप खुद ही असेसमेंट कर सकते हो अपने बच्चों की। नहीं कर पा रही, देन यू नीड टू करेक्ट हर, अदरवाइज जस्ट लेट हर गो। ओके, तो क्या है अब? ओके, वेरी गुड। खोला, फिर आइसक्रीम निकाली, फ्रिज बंद किया, आइसक्रीम निकाली, फिर फ्रिज जी जी जी, आइसक्रीम खा ली। यहाँ पे रीत बोल रही है बट बच्चे नहीं बोलेंगे। अगर बच्चा नॉन वर्बल है, स्पीच डिले है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग साथ के साथ ग्रो होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो आपका जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, इमिटेशन, विजुअल परफॉर्मेंस। ये टारगेट से आज विजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स दिखा सकूं। यही सब चीज़ें हैं, इसी को ही हम आगे एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जो भी मैंने आज आपको दिखाया है उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, जाइए और चेक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़। थैंक यू।